हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। रात के 3 बज चुके होते हैं, मतलब कि डंजन के अंदर अभी 1 हफ्ता गुजर चुका है। मिस्टर अहान बाइकेनू से कहते हैं, सर आपको आज की रात घर चले जाना चाहिए, हम सब यहाँ पर रुककर पहरेदारी करेंगे। बाइकेनू कहते हैं, ऐसे हालात में मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ जब मेरे गिल्ड के मेंबर्स उस डंजन के अंदर फंसे हुए हैं। मैं सुबह होने तक यहीं रुकूंगा। बाइकेनू ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी रेड गेट ओपन होने लगता है और देखते हैं कि कुछ हंटर्स बाहर आ रहे होते हैं। बाइकेनू मन ही मन कहते हैं, क्या किमचुल ने डंजन को क्लियर कर दिया? सभी हंटर्स गेट के अंदर से बाहर आ रहे होते हैं। एसोसिएशन के मेंबर कह रहे होते हैं, देखो वो सब आ गए। और हम देखते हैं कि हंटर संग जिनहू और जिन्हा की फ्रेंड भी डंजन से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर अहान एक क्रीपी स्माइल देके कहते हैं, ओहो, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और गेट क्लोज हो जाता है। सभी सोच रहे होते हैं कि किमचुल के साथ आखिरकार हुआ क्या। सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि आखिरकार किमचुल के साथ क्या हुआ, क्योंकि जिन 5 हंटर्स ने सरवाइव किया वो सब लो रैंक के हंटर्स थे। भाईगेन उन सबको देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि बी रैंक के हंटर से सरवाइव कर पाए हैं, यहाँ तक कि एक भी ए रैंक का हंटर डंजन से बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार डंजन के अंदर हुआ क्या? जिनू और वो लड़की घर जा रहे होते हैं कि तभी बाइकेनू जिनू के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, रुको यहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिनू बाइकेनू का हाथ हटाकर कहता है, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, अगर आपको कुछ पूछना ही है तो जाकर अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ सकते हैं। बाइकेनू थोड़ा शौक हो जाते हैं। बाइकेनू जिनू के कंधे को कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। वो जिनू से कहते हैं कि मैं हूँ बाइकेनू, व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर। बाइकेनू रेज में आके कहते हैं, अभी अभी हमने अपने गिल्ड के 9 मेंबर्स को खो दिया है, तो एक गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे बस तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जिनू कहता है, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपके 3 हंटर्स को तो बचा लिया ना। अगर आप मास्टर हो तो आपको नहीं लगता कि आपको सबसे पहले मुझे थैंक्स कहना चाहिए? दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे होते हैं। बाइकेनू अपना हाथ हटाकर कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़ा सा बेचैन हो गया था। वो लड़की और जिनू उस वैन में बैठकर चले जाते हैं। बाइकेनू मिस पर्क से पूछते हैं। मिस पर्क कहती हैं, हाँ सर। मिस पर्क कहती हैं, मुझे नहीं पता वो कैसा आदमी है कैसा नहीं है, लेकिन उसने अकेले दम पर बॉस मॉन्स्टर को हराया है। और तभी मिस्टर अहान आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर देना सर, लेकिन वो कोई बुरा आदमी नहीं है, बस वो थोड़ा सा थक गया होगा। बाइकेनू कहते हैं, अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है और तुमने अभी तक उसे रिक्रूट क्यों नहीं किया है? बाइकेनू मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो कैसा हंटर है जो एक एस रैंक के हंटर के सामने बिना किसी डर के खड़ा था। बाइकेनू मिस्टर अहान से कहते हैं, मुझे किसी भी कीमत पर वो अपने गिल्ड में चाहिए, तुम्हें इसके लिए जो भी करना पड़े वो करो। उसे अपने गिल्ड का हिस्सा बनाने के लिए मैं अपना एक हाथ और एक पैर भी दे दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिनू अपनी वैन में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। जिनू ड्राइव करते हुए कुछ सोच रहा होता है कि आई सेल्फ के लीडर को मारने के बाद जिनू ने उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 के तीनों बार कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था। जिनू मन ही मन कहता है कि शायद हमारी ताकत के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। और तभी हम देखते हैं कि जिनू बाकुरा का ड्रैगर अपने साथ ले आया था और ये ड्रैगर एक ए रैंक का ड्रैगर था जो कि अपने यूजर का वेट आधा कर देता है। सोंगी को उसके घर में ड्रॉप कर देता है। हे जिनू, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिनू थोड़ा सा शौक हो जाता है कि अभी तक सोंगी उसको मिस्टर कह के बुला रही थी और अब वो उसे जिनू बुला रही है। मामला गड़बड़ लग रहा है जिनू। सोंगी कहती है कि ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। सोंगी काफी ब्लश कर रही होती और वो वहाँ से भागकर अपने घर के अंदर चली जाती है। जिनू देखता है कि सुबह के 4 बजने वाले होते हैं और तभी जिनू सोचता है कि शायद मुझे जिनू के साथ कल एक रेड पे जाना चाहिए। और तभी सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि जिनू अपना चमकीला आर्मर पहनकर जिनू के घर आ जाता है। जिनू ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम टैक्सी में ऐसे आए हो? वैसे मुझे लगा था मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अरे ऐसा नहीं है सर, मुझे लगा कि आप हमें
हमेशा मेरी मदद करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ही आ जाता हूँ। और वो दोनों अपनी वैन में बैठकर डंजन रेड की तरफ जाने लगते हैं। जिन्हों रास्ते से किसी को लेने के लिए कहता है। जिन्हों कहता है कौन सर? जिन्हों कहता है सॉन्ग ही। जिन्हों सॉन्ग ही का नाम सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ। जिन्हों उसका नाम भी जानते हैं और उसका नंबर भी। आखिरकार चल क्या रहा है? वो दोनों क्या रिलेशनशिप में हैं? और वो दोनों सॉन्ग ही के अपार्टमेंट के बाहर रुकते हैं। जिन्हों कहता है जिन्हों सर क्या मुझे अभी से उन्हें मिस कह के बुलाना होगा? जिन्हों कहता है अरे यार वो मेरी बहन की बस दोस्त है और कुछ नहीं। तभी सॉन्ग ही आ जाती है और कहती है जिन्हों। सॉन्ग ही जिन्हों के साथ जाकर बैठ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। जिन्हों सॉन्ग ही से पूछता है कल रात तुम सो पाई हो या नहीं? सॉन्ग ही कहती है कल रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। जिन्हों कहता है मैं भी पूरी रात सो नहीं पाया, बस कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी बैठे बैठे। जिन्हों उन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। आखिरकार इन दोनों के बीच कल रात क्या हो गया जिसकी वजह से ये दोनों सो नहीं पाए? ये दोनों थके भी हैं और तो और वो दोनों सुबह के 4 बजे घर पर पहुंचे हैं। आखिरकार ये कह रहे हैं कि ये मेरी बहन की दोस्त है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। सही लग रहा है जिन्हों भाई। जिन्हों थोड़ी हिम्मत करके कहता है सर मिस सॉन्गी अभी अंडर एज है। जिन्हों कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जिन्हों को यहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं। कहता है सर कुछ नहीं कुछ नहीं। जिन्हों मन ही मन सोच रहा होता है कि जिन्हों सर कोई आम लड़के तो नहीं है, इतना तो मैं शेर हूँ। और ये सब बातें करते हुए वो तीनों डंजन की ओर चल देते हैं। इसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जिन्हों और जिन्हों वो तो बस बैठकर दोनों तमाशा देख रहे होते हैं, क्योंकि जिन्हों को शैडो सोल्जर्स अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। तभी जिन्हों कहता है जिन्हों सर आखिरकार ये सब है क्या? जिन्हों कहता है। जिन्हों मन ही मन सोचता है कि जिन्होंने पहली बार ये सब देखा है इसलिए वो इतना शौक है। जिन्हों कहता है कि ये भी मेरी एक तरह की स्किल है। जिन्हों कहता है कि सर आपके पास एक ऐसा स्किल है जो कि शैडोज को समन कर सकता है। जिन्हों कहता है कि हाँ ये तो बहुत लंबी कहानी है लेकिन ये सब बहुत काम की चीजें हैं। जिन्हों कहता है मेरे शैडो सोल्जर्स डंजन के काम को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। हम देखते हैं कि जिन्हों थोड़ा उदास हो जाता है। जिन्हों कहता है सर एटलीस्ट मैं एसेंस स्टोन को उठा सकता हूँ। जिन्हों कहता है क्यों? जिन्हों उदास होकर कहता है कि मैं लड़ाई में आपके किसी काम का नहीं था, मेरा एक ही काम था एसेंस स्टोन को पिकअप करना और अब तो मेरे हाथ से वो भी काम चला गया। मन सोचता है सच में ये लड़का बहुत ही अजीब है लेकिन ये मेरी लास्ट रेड है इसलिए मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिन्हों से कहता है कि जाओ कलेक्ट कर लो एसेंस स्टोन को। जिन्हों रोते हुए कहता है थैंक यू सर। और हम देखते हैं कि एक दिन बाद जिन्हों को 19 रेड्स को पूरा करने का प्रॉमिस किया था वो पूरा हो जाता है। सीधा सीन शिफ्ट होता है यूएसए के एक ए रैंक के डंजन की तरफ और एक हंटर हमें दिखाया जाता है जो कि भगवान को याद कर रहा होता है। ये एक ए रैंक का हंटर होता है, इसका नाम जेम्स था। जेम्स बहुत डरा होता है। वो देखता है कि सामने एक इंसान ने उसके सभी पार्टी मेंबर्स को हरा दिया है। जेम्स को लग रहा होता है कि ये कोई ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर है। जेम्स मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमने जब इंटर किया तो हमें एक भी सिंगल मॉन्स्टर नहीं मिला था। हम सबको नहीं लगा था कि डंजन के अंदर कोई ऐसा मॉन्स्टर भी होगा। इस मॉन्स्टर के अंदर से आराम आना ए रैंक के डंजन से भी ज्यादा है। ये तो किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तभी वो इंसान उस जेम्स नाम के हंटर के पास आने लगता है। जेम्स कहता है मेरे नजदीक तुम मत आओ। वो इंसान कहता है कि अरे यार तुम मेरे कान फाड़ रहे हो, चिंता मत करो, मैंने किसी को मारा नहीं है, न मारूंगा, मैंने बस इन सबको बेहोश कर दिया है, तो चिंता मत करो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। जेम्स बहुत डर रहा होता है। वो इंसान समझ जाता है कि इसे मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। ओह तो ये वजह है कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तो मैं बता दूं कि मैं एक कोरियन हूँ। और वो इंसान कहता है मुझे अपने घर जाना है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन्हों और जिन्हों एक साथ बैठे होते हैं, क्योंकि उन दोनों की 19 रेड्स कंप्लीट हो गई थी, इसलिए जिन्हों को अपने साथ खाना खाने के लिए लेके आया था। जिन्हों से कहता है आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। जिन्हों कहता है मैं गिल्ड मास्टर बनने के लिए अभी रिटर्न एग्जाम दूंगा और अपने पापा से भी बात करूंगा। जिन्हों अपने मन ही मन सोचता है कि मैंने सर को जो प्रॉमिस किया था मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है कि ये 30 बिलियन की बिल्डिंग मेरे लिए बस एक बोनस होगी, मेरा मेन टारगेट तो लेवल अप करना है। संग जिन्हों सोचता है कि मुझे मेरा गोल अब मिल चुका है तो मुझे अब ये सब छोड़ देना चाहिए। देखते हैं कि जिन्हों का लेवल अब 61 हो चुका था
जिन्हों अपने हाथ में डेमन कैसल की चाबी को देख रहा होता है। तभी जिन्हों कहता है कि सर अब आपका आगे का प्लान क्या है। जिन्हों कहता है कि तुम मुझे अब आगे से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है। तभी जिन्हों एक पैक लगाता है और कहता है कि सर जैसा कि मैं आपके लिए अभी तक बस एक सरदर्द ही था। जिन्हों को जिन्हों के बारे में थोड़ा सा बुरा लगता है तो वो जिन्हों से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जिन्हों कहता है सर मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच में 10 साल का फ़र्क है, जैसा कि वो मुझे पसंद भी नहीं करता और हम दोनों ने कभी एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बिताया है। लेकिन आपने मुझे बहुत बार बचाया है और मेरे गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद की है, इसीलिए आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। जिन्हों ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों कहता है तो ये बात है, तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, तो मैं आज से तुम्हारे लिए बड़ा भाई हूँ। ये सब सुनकर जिन्हों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। जिन्हों कहता है सर क्या मैं एक बार आपको हक कर सकता हूँ प्लीज़ सर। जिन्हों कहता है हे रुको रुको, तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है। जिन्हों कहता है लगता है इसे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। इन सब के बीच में जिन्हों का ध्यान टीवी में चल रही न्यूज़ के ऊपर जाता है। तभी एक रिपोर्ट सुनने को मिलती है कि रिसेंट में कोई एक्सीडेंट हुआ है। सबको ये न्यूज़ मिल गई होती है कि एक हाई रैंक के रंजन में सिर्फ लो रैंक के हंटर्स बच पाए हैं और हाई रैंक के हंटर्स सभी मारे जा चुके हैं। सभी रिपोर्टर्स बाइकिनू के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं। बाइकिनू सभी रिपोर्टर्स को कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। इसके बाद हमें सीधा वाइट टाइगर गिल्ड का ऑफिस दिखाया जाता है। बाइकिनू मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए बहुत थक गए थे और वो कुर्सी पे बैठकर मस्त आराम कर रहे होते हैं। और तभी मिन ब्यूंग का कॉल आ जाता है जो कि इस टाइम पर जापान में थे। बाइकिनू कहते हैं कि आखिरकार तुम जापान में क्या कर रहे हो। मिन ब्यूंग के पास बहुत ही बड़ी न्यूज होती है। बाइकिनू कहते हैं बड़ी न्यूज। मिन ब्यूंग बताते हैं कि जापान से कुछ हफ्तों पहले कोरिया के हंटर एसोसिएशन में कॉल किया गया था। बाइकिनू कहते हैं किसके बारे में। मिन ब्यूंग कहते हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगे, ये सब जेजू आइसलैंड के रेड के बारे में है। जेजू आइसलैंड का नाम सुनते ही बाइकिनू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं मुझे पूरी डिटेल बताओ। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जेजू आइलैंड पर 4 साल पहले एक एस रैंक का गेट अपीयर हुआ था। 4 साल पहले कोरिया गवर्नमेंट ने जेजू आइसलैंड को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब फेल हो गए थे। हालांकि अभी भी जेजू आइसलैंड पर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर हैं और हमें पता चलता है कि उस रेड में मिन ब्यूंग और बाइकिनू मरने की कगार पर हो गए थे। बाइकिनू कहते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है और मुझे आज तक उसके भयंकर सपने आते हैं। मिन ब्यूंग कहते हैं कि जैसा मुझे पता चला है कि उन एंट्स में म्यूटेशन हो गया है। बाइकिनू कहते हैं म्यूटेशन। मिन ब्यूंग बताते हैं कि अब वो एंट्स काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। इसका मतलब उनके ऊपर अब पंख आ चुके हैं और वो अब उड़ भी सकते हैं। रिसेंटली में जापान के समुंदर के किनारे एक एंट मॉन्स्टर की बॉडी मिली थी, जैसा कि उसे अब पंख आ चुके थे। बाइकिनू कहते हैं ये बास्टर्ड। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनू का घर दिखाया जाता है। जिनू कहीं पर बैग पैक करके जा रहा होता है। जिन्हा कहती है इन दोनों तुम बहुत बाहर जाने लगे हो। जिनू कहता है मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। जिन्हा कहती है ओहो तुम एक ट्रिप पर जा रहे हो, तो किसके साथ जा रहे हो। जिनू कहता है मैं और मेरा फ्रेंड जा रहा है। और तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और ये बिल्डिंग डीमन कासिल वाली होती है। और हम देखते हैं कि जिन्हों जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो उसका लेवल 20 था, लेकिन अभी उसका लेवल 3 गुना बढ़ चुका है। जिन्हों सोच रहा होता है कि अब मुझे कुछ चीज़ों को संभालने में थोड़ी बहुत आसानी होगी। जिन्हों उस गेट के सामने आ जाता है और डीमन कैसल की चाबी से उस गेट को खोल देता है। तभी जिन्हों अंदर चला जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा है और अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी जिन्हों को सिस्टम की तरफ से एक पॉपअप विंडो आती है कि उसे 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना होगा। जैसा कि इस क्वेस्ट को पूरा करने पर जिन्हों शॉप से कोई भी आइटम को फ्री में खरीद सकता था। जिन्हों को पता था उसकी शॉप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी हैं। जिन्हों इतना तो समझ जाता है कि ये क्वेस्ट का रिवार्ड इतना अच्छा है तो ये क्वेस्ट आसान नहीं होने वाला। तभी जिन्हों के सामने एक और दरवाजा आता है। जिन्हों उस दरवाजे को खोल देता है और जिन्हों जो मंजर देखता है उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। देखता है कि एक शहर है जिसमें चारों तरफ आग ही आग है। जिन्हों ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। मैंने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ए फील्ड टाइप डंजन में आ जाऊंगा।
जैसा कि मुझे डेली क्वेस्ट में पता है कि मुझे 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना है, तो इस कैसल में 10,000 से भी ज़्यादा डीमंस हैं। जैसा कि मैं घर पे बोल के आया हूँ कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे एक हफ्ते में ख़त्म भी कर पाऊँगा। जिन्हों अपना बैग छोड़ता है और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन्हों बड़े ही आराम से सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। जिन्हों एक बड़े मॉन्स्टर को ख़त्म करके खड़ा ही होता है और सोचने लगता है कि ये सब बहुत आसान हो गया है। जिन्हों कहता है, ओह, तो मुझे अब लगता है मेरी मेहनत बर्बाद नहीं गई है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हों को। जिन्हों अपने पापा से बात करने के लिए आया होता है। वो अपने पापा से बात करने के लिए अपने लाइसेंस और अपने रेड के पिछले रिकॉर्ड्स को भी लेके आया था। जिन्हों अपने पापा से कहता है, जैसे कि पापा, किसी अजनबी को अपने गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनाना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है, इसलिए क्या आप मेरे बारे में सोच सकते हैं? जिन्हों के पापा कहते हैं, बस करो, हालांकि मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। तभी एक बंदा दरवाजे से अंदर आता है। ये एक हंटर होता है जिसका नाम होता है गो मिन वंग। जिन्हों के पापा कहते हैं, ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक हंटर है। रिसेंट में जो रेड गेट अपीयर हुआ था और जिसमें जिन्हों इन्वॉल्व था, उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो हंटर बताता है कि उस गेट के अंदर संग जिन्हों के साथ एक लड़की भी थी। जिन्हों का नाम सुनकर जिन्हों थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसके बाद वो हंटर कहता है उस लड़की का नाम सॉन्ग ही था। जिन्हों की वजह से उस रेड गेट को वो आसानी से क्लियर कर पाए थे। जिन्हों कहता है, बस करो, मुझे आगे का कुछ नहीं सुनना। अब मुझे पता चल चुका है कि मैं सर का सीक्रेट जानने वाला अकेला इंसान नहीं हूँ। इसका मतलब मेरे फादर को भी संग जिन्हों के बारे में सब कुछ पता है, तो मेरे पापा अब आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तभी हमें उस बंदे से पता चलता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड संग जिन्हों की इंफॉर्मेशन को छिपा कर रख रहा है। तभी जिन्हों के पापा जिन्हों की सारी स्ट्राइक स्क्वाड का काला चिट्ठा दिखा देते हैं कि जिन्होंने जिन 19 रेड्स को पूरा किया है, उन 19 रेड्स में भी संग जिन्हों इन्वॉल्व था। तो जिन्हों की कामयाबी के पीछे संग जिन्हों का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। जिन्हों के पापा कहते हैं, लगता है तुमने आज नेगोशिएशन के लिए गलत दिन को चूज कर लिया। वो चुपचाप बैठा होता है। जिन्हों मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके पापा उसको हरगिज चूज नहीं करने वाले हैं। जिन्हों के पापा कहते हैं कि तुम्हें और कुछ कहना है? जिन्हों कहता है, पापा, मैं चाहता हूँ कि यूजिन गिल्ड को मैं चलाऊं। जिन्हों के पापा कहते हैं, ठीक है फिर। जिन्हों इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिन्हों के पापा कहते हैं, मैं तुम्हें यूजिन गिल्ड एक ही शर्त पे चलाने दूंगा। जैसा कि तुम जानते हो कि हम अपने गिल्ड के लिए एस रैंक के हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और किसी अनजान इंसान को अपना गिल्ड चलाने को देना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम संग जिन्हों को अपने गिल्ड में शामिल कर पाओगे? ठीक है फादर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिन्हों के पापा ने जैसा कि अभी तक चाहीन और मिन ब्योंग को अपना ऑफर दिया था, हालांकि उन दोनों ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। जिन्हों के पापा ने चाहीन को इसलिए अपना ऑफर दिया था क्योंकि वह हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर थी। अगर मिस चाहीन यूजिन गिल्ड को ज्वाइन करती तो वो उसे वाइस गिल्ड मास्टर बना देते, जिससे वो अपने गिल्ड को फाइनेंशियली तरीके से ग्रो अप कर सकती हैं। जैसा कि हमें पता है, मिन ब्योंग ने अपनी अच्छी हालत में भी हंटर करियर से रिटायर ले लिया। जिन्हों के पापा ने सोचा था कि अगर वो मिन ब्योंग से रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद कुछ काम बन जाए, लेकिन जेजू आइसलैंड की रेड फेल होने की वजह से मिन ब्योंग ने सीधा ना बोल दिया था। जैसा कि जिन्हों के पापा को जापान में मिली उस एंट मॉन्स्टर की न्यूज के बारे में भी पता था। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन्हों ने डेमन कैसल में डेमंस का एक पूरा ढेर इकट्ठा कर लिया था। देखते हैं कि अभी तक 10,000 में से सिर्फ 309 डेमन सोल्स को ही जिन्होंने कलेक्ट किया था। मतलब अभी जिन्हों को बहुत दूर जाना है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। And the clouds roll